नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। 14 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम किया गया, जनमत संग्रह। और इस जनमत संग्रह में एबोरिजिन्स के अधिकारों की बात की गई, मतलब वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों की बात की गई। ये जनमत संग्रह पूरी तरह से फेल हो गया। पूरी तरह से क्या फेल हो गया? इस जनमत संग्रह के जरिए 122 साल पुराने कानून में बदलाव करना था ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें वहां के मूल निवासियों का जिक्र तक नहीं है। असल में वहां की अध्ययन रिपोर्ट ये कहती है कि जो वहां के मूल निवासी हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है, वो जो नॉर्मल यूरोपियंस रहते हैं, वाइट लोग रहते हैं, उनसे 8 साल कम है। उनमें डिजीज बहुत ज़्यादा है। जो मूल निवासी रहते हैं गंदे रहते हैं। बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। उनमें सुसाइड का रेट दूना है नॉन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की अपेक्षा, अर्थात जो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए रेफरेंडम कराया गया था कि संविधान में संशोधन करके उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि संविधान संशोधन गिर गया 60-40 से। 60% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, मतलब संविधान में संशोधन, और 40% ने कहा होना चाहिए। असल में इस रेफरेंडम की जो पक्षधर थी वो लेबर पार्टी, जो इस समय सरकार है, लेबर पार्टी के पीएम एंथनी एल्बनीज थे, जबकि जो विपक्षी पार्टी लिबरल पार्टी है वो इसके विरोध में थी। रेफरेंडम के, इस तरह के किसी भी रेफरेंडम के वो विरोध में थी। नाम तो है लिबरल पार्टी, लेकिन वो है महा कंजर्वेटिव नेचर की, जो केवल गोरों के, वाइट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है बस। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एबोरिजिन या मूल निवासी हैं कौन? तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दें तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री जो है 30,000 ईयर ओल्ड है। वहाँ जो शैल चित्र मिलते हैं, गुफाओं के चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके आधार पर ये माना जाता है कि लगभग 30,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य आ गया था और वहाँ रहता था। फिलहाल 30,000 साल पहले फिर वही है कि पहले आदिम था, उसके बाद में फायर जलाना सीखा, फिर हंटर गैदरर, इस तरह से फिर एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे आधी आधी बातें वहाँ आती हैं। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक, जो कि ब्रिटिश नेवी का अधिकारी था, उसने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले खोजा था। इसके बाद में लगातार यूरोपियंस वहाँ पहुँचते रहे, सिडनी के आसपास या जहाँ भी प्लेन कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर पहुँचते रहे लोग। 1820 से 1900 के बीच में, अच्छा, ये लोग जब पहुँचते थे तो वहाँ क्या करते थे, चूँकि वहाँ के एबोरिजिन्स थोड़े से बेचारे दिमाग से कमज़ोर कह लो, या उन्होंने ये माहौल नहीं देखा था, तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ के एबोरिजिन्स को मार करके या तो मार डालते थे या भगा देते थे जंगल में, और फिर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। जिस पर वो खेती करते थे बेचारे, उनको कब्जे में ले लेते थे। डॉक्टर टिमोथी बॉटम की एक किताब है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। इस बुक में 140 फ्रंटियर मैसेकर्स, मतलब बॉर्डर एरिया में मैसेकर्स उस जमाने में कैसे हुए थे, 1820 से 1900 के बीच में लाखों एबोरिजिन्स को मारा गया, या तो जंगल में भाग गए या तो फिर वहाँ से ख़त्म हो गए। आज की तारीख में पूरे ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन में केवल 3.8%, कुछ सोर्सेस 3.2% भी कहते हैं, 3.8 ही हो चाहे 3.2 हो, मतलब हैं इसी के आसपास,
एबोरिजिन्स ही बचे हैं वहाँ पर, और जो बेहद बैड कंडीशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, और उन पर वहाँ कॉलोनाइज करने वाले वाइट लोग जो अभी भी वहाँ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को अपना देश मान रहे हैं। उनकी हालत ये है कि वो आराम से हैं, मज़े से हैं, ठाठ से हैं। तो ये रही रेफरेंडम की ऑस्ट्रेलिया में कि कैसे जो है आज भी हम 3.8% लोगों को, पूरे पॉपुलेशन में से समझिए ज़रा सा, 3.8% लोगों को भी उनके अधिकार को ये गोरे लोग, वाइट पीपल्स, देने को तैयार नहीं। और जबकि उन्हीं के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। ये हालत। और बात किसकी होगी? समानता की बात होगी। बात किसकी होगी? ह्यूमन राइट्स की बात होगी। ये सब बातें होती हैं। ऐसे में इन लोगों के द्वारा समानता, ह्यूमन राइट्स की बात किया जाना कहाँ तक जायज़ है, ये विचार का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।